बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। माय स्वीट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आज है थ्योरम नंबर 2। चैप्टर में स्टार्ट किया हुआ है लाइन बाय सेक्टर्स एंड एंगल बाय सेक्टर्स, और ये थ्योरम स्टेटमेंट आपके सामने है स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल थ्योरम नंबर 1 का आप कहें कि रिवर्स है, अपोजिट है। थ्योरम नंबर 1 का लिंक मैं आपको दे रहा हूं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में वो सब प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है, उसमें ये चीजें हमने देखी हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ से अगर कोई लाइन गुजर जाएगी तो इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट के 2 बराबर हिस्से कर दिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइसेक्शन। बाइसेक्शन मींस 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना, और जिस लाइन ने किया इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। लेक्चर 1 में डिटेल से कराया है। तो बाइसेक्टर्स तो बेशुमार पॉसिबल है। इस तरह अगर ये भी हो सिंपल, उसके लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट में से एक लाइन गुजारनी है, तो ये लाइन उसका क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। अब अगर वो उसको परपेंडिकुलर भी हो, यानी 90 एंगल बनाए, यानी उसके मिड से भी गुजर जाए और 90 डिग्री एंगल भी बनाए, तो इसको इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर बोलते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, तो लेक्चर नंबर थ्योरम नंबर 1 में आपने ये देखा कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, फर्ज करिए इसका मिड पॉइंट है। ठीक हो स्टूडेंट्स, तो उधर हमने ये देखा कि कोई भी पॉइंट अगर राइट बाइसेक्टर पर हो तो ये एंड से इक्वी डिस्टेंट होगा, मींस एक जैसा फासला, इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंस से निकला है एक जैसे फासला में हो। आज इसका बिल्कुल रिवर्स है, यानी वहां पे हमने एक पॉइंट लिया और हमने ये लिया, ये गिवन था हमें कि ये पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर है, तो हमने साबित करना था कि दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, यानी इन पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट से एक जैसे फासले पे होगा। आज तो इसका उलट है, यानी पॉइंट राइट, देखिए एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, गिवन है कि P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी गिवन में ये कि P ए पी, यानी ये फासला ए पी फासला एंड पी बी, ए पी इज कांग्रुएंट टू बी पी, ये गिवन है। बिकॉज ये नहीं गिवन है उधर कि द पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द इन पॉइंट्स, तो आप एक पॉइंट लेंगे, ये पी हो सकता है, आर हो सकता है, जो भी हो, क्यू हो, मगर ये पॉइंट इन पॉइंट से एक जैसे फासले पर है, ये फासला और ये फासला ये फासले में बराबर है। अब हमने ये साबित करना है कि ये पॉइंट क्या है, इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ठीक है, तो टू प्रूव पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, या फ्रॉम पी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट आर। यहाँ पे लिखा है कि मीटिंग ए बी एट आर, तो पॉइंट पी से हमने क्या ड्रा किया स्टूडेंट्स, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, और इस परपेंडिकुलर ने इसको स्टूडेंट्स मीट किया किस पॉइंट पर, आर पर। अब आप ये ना कहें सर कि ये तो ये कोई एक ज्यादा है कम है स्टूडेंट्स, ये तो मैंने लिया है, मैन मेड। चले भी गुजारा हुआ, ठीक है। ये अब हमने क्या परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब परपेंडिकुलर जैसे इस लाइन सेगमेंट को, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर तो है, मगर ये तो इसका तो बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर तो वो होगा जो इसके मिड पॉइंट में से गुजर जाए। अब हमने ये साबित करना एक्चुअली, यानी टू प्रूव, हमने तो ये साबित करना है कि P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो ये साबित करना है हमने एक्चुअली, क्या साबित करना है कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये तो हमने कह दिया कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, पी आर टू ए बी इंटरसेक्टिंग ए बी एट आर। आप पॉइंट पी से ए बी को एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो परपेंडिकुलर तो आपने ड्रा किया, ये तो है परपेंडिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये राइट बाइसेक्टर नहीं है, यहां से वो पी पॉइंट है, इमेजिन करें परपेंडिकुलर जो ड्रा कर दिया, ये एंगल तो 90 है और ये साबित करना है कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो एक्चुअली हमने साबित करना है कि आर इज मिड पॉइंट। एक्चुअली हमने ये साबित करना है। जब ये आर मिड पॉइंट हुआ तो ये तो बिल्कुल मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन गुजर जाए तो वो तो इसका बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर तो हमने माना कि ये परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ए पी आर करिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी पी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी पी, या मैयर ए पी इज इक्वल टू मैयर बी पी। दूसरी बात स्टूडेंट्स कि ये जो आपका है पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, ठीक है, और एंगल ए आर पी, एंगल ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर पी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंगल दोनों बोथ आर, अच्छा आपको ए पी इज इक्वल टू बी पी तो गिवन है रीजन में, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक, और पी आर ये तो कॉमन, ये आप कॉमन लेंगे, और ये स्टूडेंट्स ए आर पी इज इक्वल टू बी आर पी तो कंस्ट्रक्शन में बोथ आर 90, या पहले लेके के बोथ आर 90 डिग्री और आप लेके कंस्ट्रक्शन। तो इसका तो फिर मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी आर, यानी ये ट्राइंगल ये तो इसके कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है स्टूडेंट्स, एस ए पोस्टुलेट, ये आपका स्टूडेंट्स एस ए पोस्टुलेट, ये हमने तो थ्योरम, ये एक थ्योरम हमने स्टूडेंट्स प्रूफ किया है कि लिंक शायद आपको नजर आएगा यहाँ पे, कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स और नॉन इंक्लूडिंग साइड, ये इसके दरमियान में नहीं लिखना, एस नहीं है, two sides and non-including angle of one triangle is congruent to two sides and non-including, ये भी तो 90 है, BRP, जब देखिए BRP, तो the two triangles will be congruent, और जब congruent हो तो corresponding parts will be congruent। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि AR is congruent to BR। आप लिखेंगे corresponding parts of congruent triangles are congruent। तो जब ए आर और बी आर बराबर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आर इज द मिड पॉइंट। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है कि ये मिड पॉइंट है, इट मींस आर इज मिड पॉइंट। ऑफ ए बी, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि पी आर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, हेंस प्रूव्ड, यानी साबित हुआ, हेंस P lies on perpendicular bisector of AB line segment। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़ा आसान प्रूफ था, बिल्कुल ये कैमरे के रेंज में है, बड़ा आसान प्रूफ था, ये बिल्कुल थ्योरम नंबर 1 का क्या है स्टूडेंट्स, रिवर्स। उम्मीद है कि आपको इस थ्योरम की समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में जरूर याद रखना है, कल इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे इसका थ्योरम नंबर 3। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज।